श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। गुरु होना अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना उससे भी अधिक अच्छी बात है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त होता है वह कभी भी गुरु के प्रति द्रोह नहीं करेगा। गुरु प्रसाद से जिनका अंतर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा हो और गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जाएगा। जो कुछ खाएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त है, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन यज्ञ रूप बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता। उसके लिए सभी क्षम्य है। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है उसे तीर्थाटन से क्या काम, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया है वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थ धाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे, एकनाथ, एकलव्य, तोटकाचार्य जैसे सत्पात्र सत्शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो तो बाहरी शुद्धि, पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु के कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। भागवत पुराण में भगवान वेदव्यास ने कहा है, यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो, मृत देह को देखो। शव पर विचार करो व रोगी शरीर की हालत देखो। लोभ को जीतना है तो कमाए हुए धन का दान करो और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहंकार को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो।
विद्या के अहंकार को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो। परंतु इन सब प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक नहीं। अविद्वता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हो तो अध्यापकों की दास्ता स्वीकार करिए। परंतु जिसने गुरुदेव की दास्ता प्राप्त कर ली, वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढ़ाता है, नासमझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता रखता है। क्योंकि नास्ति तत्वम गुरोः परम,